साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी को लेकर जितना भी क्योस था सब लोगों के दिमाग में और जो भी डायलेमा में हम लोग बहुत दिनों से थे, तमाम जो छात्र काफ़ी उहापोह की स्थिति में थे, उस पे विराम लगा। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा जजमेंट सुना दिया गया है। जजमेंट सबों को पता है कि जो छात्रों की मांग थी उनको नहीं स्वीकार किया गया कोर्ट में और कोर्ट ने उसे नकारा है। अब आगे क्या होना चाहिए इस स्थिति में? जो 17वीं बीपीएससी का कोर्ट जजमेंट आया है, कोर्ट जजमेंट आप सबों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्होंने जो कमेंट दिए हैं। अब जजमेंट के आगे, जजमेंट के कारण जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि छात्रों के मन में जो एक डायलेमा था, जो वहापों की स्थिति में थे, वो सारा खत्म हो चुका है। लेकिन अब उनको आगे की रणनीति पे काम करना चाहिए, योजना बनाकर। उस पर मैं बात करूंगा आज। अगर हम लोग छात्रों की बात करें तो अब मतलब जजमेंट के अकॉर्डिंग छात्रों का क्या आगे का राह हो, वो आगे क्या करें, तो उस पर आज हम लोग बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात मैं और कहूँ कि शुरू से मैंने पॉपुलर जो विज़न है उसको नहीं अपनाकर जो ज़्यादातर बच्चों को क्या पसंद आएगा वैसी बात नहीं कर, जो व्यवहारिक तथ्य थे, जो व्यवहारिकता था जिस बात में, जो फैक्चुअल, जो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वही मैंने कहा है। तो कई बच्चों ने ट्रॉल, जो उसको बच्चे नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, वो ट्रॉल आर्मी के लोगों ने बहुत ही ख़राब तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन उसके लिए मैं उसका अटेंशन नहीं लेता हूँ, बस मैं उन्हें माफ़ भी करता हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें इसी तरह का ट्रेंड किया गया है। लेकिन सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहिए। जो चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही थी शुरू से लेकर के लास्ट तक, उसको मैंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो इंटरप्रेट हम कर पा रहे थे वो बताया था मैंने। और लगातार मैं हमेशा एक बात कहूँ कि मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा उससे मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब मास बच्चे किस चीज़ को पसंद करेंगे, मैं वैसा नहीं बोलने वाला। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये मेरे पास जो है एविडेंसेस हैं और इसके आधार पे कोर्ट में कैंसिल होने वाला है। तो ये मैं आपको केवल तत्कालिक कुछ समय के लिए आपको खुश करने की बातें नहीं कहूँगा, सच कहूँगा हमेशा। अब उसमें मतलब एक आदत आपको बनानी होगी कि सच को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो अभी चला हुआ है पटना के अंदर, मैंने बहुत सारे शिक्षकों को देखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, वो बच्चों की भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं भावनाओं से नहीं खेलूँगा, ये इसके लिए आप मतलब श्योर रहिए। और वो मेरा कोई मकसद नहीं है। हो सकता है कि हमारी बात आपका जो अपना कोर ऑफ माइंड में चल रहा है, आपका जो अपना एक्सपेक्टेशन है, उसका अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, आपकी भावनाओं के साथ हम नहीं खेलेंगे, आपकी भावनाओं का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो आपको केवल बरगलाकर आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित भी कीजिए। आज के जजमेंट के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लोगों की आंखें खुली होंगी और उनके अंदर जो एक भ्रम है वो भ्रम जरूर दूर हुआ होगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये आपको जज करना होगा मेरे दोस्तों। ये इस बात पे ध्यान रखिए, आप कमीशन के छात्र हैं और कमीशन के छात्रों का अपना एक चरित्र होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। उनके अंदर जो एक बोल्डनेस होना चाहिए, जो इंटरप्रिटेशन पावर होना चाहिए, जो आर्टिकुलेशन पावर होना चाहिए, आपको अचीव करना होगा। तभी आप अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और अधिकारी बनने के बाद भी एक बेटर अधिकारी बनने का तभी आपका सपना पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। तो आज अगर हम लोग बात करें, अगर छात्रों की बात करें, तो मैंने छात्रों को दो श्रेणी में डिवाइड किया है। एक ऐसे छात्र जो कि चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, जो कि लार्जर वॉल्यूम है। एक ऐसे छात्र जो चाहते थे कि री एग्ज़ाम ना हो। दोनों ही कैटेगरी में देखिए, जो चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो उसमें मैक्सिमम बच्चे हैं जो पीटी क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पीटी क्वालिफाई किए, लेकिन उनका मनसा था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो और दोबारा एग्ज़ाम हो। तो ये एक श्रेणी है। दूसरा श्रेणी है कि जो चाहते थे कि री एग्ज़ाम ना हो। उसमें लार्जर वॉल्यूम जो बच्चों का है वो ऐसे बच्चों का है जो पीटी क्वालिफाई किए हैं। कई ऐसे वर्किंग लोग हैं, छुट्टी लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी एग्ज़ाम हो जाए तो ये फिनिश हो जाए और हम इस फील्ड से बाहर निकलें, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन वह भी नहीं चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो। जो जिसका मान लीजिए कि स्कोर बहुत कम रहा होगा, उनको लगता होगा कि री एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो हम उसमें कहीं ठटने वाले नहीं हैं, तो वह भी कैटेगरी है। तो दोनों ही कैटेगरी में री एग्ज़ाम चाहने वाले और नहीं चाहने वालों में क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं। आज मैं बेसिकली ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोग निराश होंगे आज के मतलब जो कोर्ट का जजमेंट आया होगा। तो वैसी स्थिति में लेकिन मैं आपको हमेशा यह यकीन दिलाता हूं कि आपके
साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे आपके अच्छे दिन हो या आपके बुरे दिन हो। दोनों ही परिस्थितियों में मैं आपके साथ बहुत ही मजबूती से खड़ा रहूँगा और आपके मार्गदर्शन के लिए मुझे जो भी करना होगा, मैं करूँगा। तो जो छात्र पीटी क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं और वो आज का परिणाम के बाद उनको क्या करना चाहिए, तो मैं साफ कहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि आप अपने मूवमेंट को, जो कोर्ट प्रोसीडिंग है या आंदोलन है, उन सबको सपोर्ट करिए, लेकिन पढ़ाई को भी जारी रखिए। तो उनके लिए मैं आज के लिए यही कहूँगा कि टेक होम मैसेज आपके लिए यही है कि 71th बीपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसी बातें सुनने में मिल रही है हम लोगों को कि हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट या यानी एग्जाम मेंस एग्जाम फिनिश होते होते इनका 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए या मई में आ जाए। ऐसे भी ये इलेक्शन ईयर है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो उस समय वैकेंसीज रहती हैं काफ़ी, और स्वाभाविक है कि अभी ये इलेक्शन ईयर है, बिहार में बिहार का चुनाव होना है विधानसभा का, तो ऐसी स्थिति में सरकार जरूर चाहेगी कि वो वैकेंसी अनाउंस करे। तो उसी कड़ी में ऐसे भी ड्यू है, 71 होना है रूटीन वर्क में भी, लेकिन इलेक्शन ईयर है तो श्योर ये अनाउंस होना चाहिए। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए। कमीशन में आपको कई तरह के उठापटक से गुजरना होता है और इसके लिए आपको मेंटली तैयार होगा। जो जेन्युइन बच्चे होते हैं कमीशन के, वो उनके लिए तैयार रहते हैं और उनके लिए काम भी करते रहते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी, शुरू से मैंने कहा है कि आप मेंस की तैयारी जारी रखिए और आप किसी भी तरह के डायलेमा में मत रहिए। लेकिन मानव है, स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की बातें चलेंगी जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, कहीं से ये बातें आएंगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कहीं से आएगी कि नहीं होगा, तो उनके अंदर में कन्फ्यूजन चलना, डायलेमा की स्थिति बने रहना, वो स्वाभाविक था। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी तैयारी को उतना मजबूती से नहीं कर पाए होंगे इन बिटवीन। तो अभी भी उनके लिए यही कहूँगा कि अभी भी उनके लिए पर्याप्त समय है, कि जितना समय है उतना समय में आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके लिए अगर आपको कोई भी सलाह मशविरा चाहिए तो आप 6 बजे शाम से 9 बजे रात के बीच में मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर आप कॉल कीजिए। मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि अब जो बाकी शेष बचे लगभग 1 महीना या 25 दिन इफेक्टिव मान लेते हैं, तो 25 डेज में इन जो 25 दिन बचे हैं, इन 25 डेज को कैसे आप बेहतर इस्तेमाल करके एक शानदार तैयारी करके एग्जाम में जा सकते हैं मुख्य परीक्षा का, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों ही छात्रों के लिए मेरा अपील है, मेरा कहना है कि आप हमसे अपने मार्गदर्शन के लिए मेरा सहयोग ले सकते हैं। और ये जो मैं शाम का 3 घंटा डेली आपको देता हूँ बहुत डेडिकेटली, और उसमें अगर आपका फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाएंगे तो मैं कॉल बैक करूँगा, करता भी हूँ मैं कॉल बैक। शायद ही कोई ऐसा 500 1000 में ऐसे एक आध कॉल होते होंगे जो मिस हो जाता होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिपीट कॉल करें 1 दिन 2 दिन, क्योंकि मतलब मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैंने नंबर दे दिया तो अब जब एक कॉल करे तो एक रिंग में मैं उठाऊँगा, तो ऐसा नहीं सोचना। लेकिन आपको ज़रूरत है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार कॉल करके अपना जो कन्फ्यूजन है आपके अंदर में, जो भी आपको सलाह मशविरा चाहिए, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन है वो डिसीजन सबों को स्वीकार है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, तो उस पर हम लोग बहुत टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो छात्र चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, अगर वो इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमको देश ने, हमारा संविधान ने हमको दिया है कि हम हायर उस जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है हायर कोर्ट में जाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो उन्हें मतलब उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, मनाही भी नहीं है। मैं उस पर मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि आप ना जाएं, आप जाइए आराम से और आगे का भी अपना कोशिश कीजिए। लेकिन इन सब के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अंततः वही काम आएगा, इस बार नहीं तो अगले बार। ये इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और दूसरी एक और बात कहूँगा कि वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, जो आपका इमोशनल मतलब यूज़ करते हैं। मैं साफ कहूँगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे लोगों को मतलब उन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे मतलब जो बिहार की युवा हैं, जो हमारे देश की युवा हैं, कोई भी लोग आएंगे इस तरह के, उनके भावनाओं से खेलेंगे और निकल जाएंगे अपना काम बनाकर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को, इन तथ्यों को आप भी गो थ्रू होंगे और इनको देखेंगे ध्यान से, और आगे का जो रास्ता है उसके लिए
लिए सकारात्मक और ऊर्जावान होकर अपने राह को आगे प्रोसीड करेंगे, और उसमें हमारी जो भी ज़रूरत हो उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं, आपका वेलकम है और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।